नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं सुभाष जी सर और आज अपन चर्चा करेंगे बीएसटी से जो अपन डीएलएड बोलते हैं उसके माध्यम से अपन बहुत जल्द 12वीं के बाद में किस प्रकार अध्यापक बन सकते हैं। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए सर। नमस्कार, मेरा नाम है सुभाष बरीडिया फ्रॉम मलाई। आपका मैं जो 12th के बाद में बीएसटीसी करते हैं, जो 2 साल की डिग्री होती है टीचर बनने के लिए, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आप 12वीं में अगर पढ़ रहे हैं रेगुलर या फिर 12वीं पढ़ चुके हैं तो आप बीएसटीसी प्री की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको न्यूनतम 600 में से मार्क्स लाने होते हैं, लगभग 400, तब आपका उसमें बीएसटीसी में नंबर आता है। कॉलेज अलॉट होता है और जो कॉलेज अलॉट होने के बाद में आपको 2 साल की बीएसटीसी होती है। उसके बाद में आप क्वालिफाई होने के बाद में जैसे कोई वैकेंसी निकलती है टीचर की, जिसमें कोई रीट हो चाहे सीटेट हो, तो उसमें आप पात्रता परीक्षा देंगे। तो उसमें पात्रता परीक्षा देने के बाद में जब आप उसमें पास हो जाएंगे तो जो गवर्नमेंट की भर्ती निकलेगी, जैसे केंद्र लेवल की भर्ती है या फिर राजस्थान लेवल की भर्ती है, स्टेट लेवल की, तो स्टेट लेवल के लिए रीट होती है और जो सेंट्रल लेवल के लिए वैकेंसी होती है उसमें सीटेट ज़रूरी होता है। सीटेट अगर क्वालिफाई होता है तो अपन केवीएस की है या डीएसएसबी की जो वैकेंसी निकलती है उसमें अपन अप्लाई कर सकते हैं। उसमें पीआरटी जो प्राइमरी टीचर होता है उसके लिए केवीएस में, और जैसे रीट में होता है तो उसमें प्राइमरी टीचर बनते हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने के लिए। और इसका जो सबसे जो मुख्य उद्देश्य है टीचिंग पॉइंट, अगर आप टीचिंग लाइन में जा रहे हो तो सबसे पहले आपको यही कहना चाहूँगा कि आप बीएसटीसी करो और बीएसटीसी के पश्चात आप रीट और सीटेट की बढ़िया तैयारी करो। उसके बाद में आपको केवीएस की भर्ती में जाना है सेंट्रल लेवल की में, तो आराम से सीटेट की तैयारी करो। अगर राजस्थान लेवल के लिए रीट है तो आराम से रीट की तैयारी करो। उसके बाद में जैसे मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा में आपके जितने मार्क्स आएंगे कट ऑफ बनेगी, कट ऑफ के आधार पर आपका चयन होगा। तो सर अभी आपको बीएसटीसी के बारे में बता रहे हैं, जिसको अपन राजस्थान के अंदर डीएलएड भी बोलते हैं, और ये दो साल का एक डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है सर? 2 साल तक क्या क्या करवाते हैं बीएसटीसी, और इसकी तैयारी बीएसटीसी की अपन को तैयारी, ये पात्रता एग्ज़ाम होती है, तो इसकी तैयारी किस प्रकार करना चाहिए? आपने किस प्रकार तैयारी की थी उस टाइम सर, और कितने अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ था, ये भी सर थोड़ी जानकारी। मैंने सर्वप्रथम 2015 में बीएसटीसी का पेपर दिया था, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 333 नंबर आए थे, लेकिन उस टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 600 में से 600 में से। लेकिन जब मैंने दोबारा 2017 में पेपर दिया था तो 333 से बढ़कर 343 नंबर आए थे। उस टाइम कट ऑफ है ना कम रहती थी कि पेपर बहुत टफ आता था उस टाइम, है ना सर? हाँ, तो उस टाइम क्या कट ऑफ कम रहती थी, लेकिन इस बार जो बीएसटीसी के पेपर हो रहे हैं उनमें कट ऑफ रहती है कम से कम 380, 390, 400 प्लस तक उसमें कट ऑफ जाती है। और उसमें कोई कैटेगरी इतनी मायने नहीं रखती है कि कोई एससी का है, एसटी का, ओबीसी का है, आजकल सबके लिए सेम नंबर हो गए हैं। लगभग 19-20 का फर्क रहता है ना, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, कम 5-7 नंबर का ही फर्क पड़ता है, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। साथियों ये बीएसटीसी पात्रता का एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर ये 600 नंबर का पेपर होता है, और इसके अंदर लगभग 150% आते हैं, और 1% है ना 3 नंबर का होता है। तो इसके अंदर है ना राजस्थान जीके आती है, रीजनिंग आती है, और शिक्षण अभिरुचि आती है, और रीजनिंग आती है। इस प्रकार 200% आते हैं, 200% आते हैं, 1% 3 नंबर का होता है। तो इस प्रकार ये 600 नंबर का पेपर हो जाता है। तो इसको आपको अगर आप महीने 2 महीने भी 2-3 महीने अगर आप 12वीं करते करते अगर इसकी तैयारी कर लेते हैं तो आपकी पात्रता क्लियर हो सकती है। क्यों सर? बिल्कुल सही बात। और आपकी 2 साल का ये डिप्लोमा होने के बाद में आप ये जो रीट पात्रता के एग्ज़ाम खुलते हैं, आप जो दिल्ली टीचर है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, केवीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और वहाँ पर भी आजकल भी राजस्थान के अंदर रीट पात्रता का एग्ज़ाम होने लगा है, जिसके अंदर 150% आते हैं। अगर 150% में से आपके 90% हो जाते हैं क्लियर, तो आपकी पात्रता क्लियर हो जाती है। उसके बाद में आप अध्यापक मेन जो मुख्य पेपर है उसका वो पेपर होता है, उसके अंदर आप अगर आपके मेरिट के नंबर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सर जो अभी रीट पात्रता जैसे कि बीएसटीसी आपने कर ली है सर, अब रीट पात्रता की तैयारी आप कहाँ से कर रहे हो, किस प्रकार कर रहे हो सर? मैं रीट पात्रता की तैयारी अभी
ऑनलाइन कोर्स ले रखा है मैंने उत्कर्ष से, तो उसकी मैं निरंतर क्लासेस लेता हूँ, लाइव क्लास से जो रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों, और दिन में लगभग 7-8 घंटे में पढ़ाई के निकालना पड़ता है, तब जाकर उसमें अपने को उम्मीद होती है कि ताकि अपन का अपना सिलेक्शन हो सकता है। अच्छा सर। और सर बहुत सारे बच्चे हैं 12वीं के बाद में ये रहता है कि यार मैं जल्द से जल्द सरकारी जॉब लगूं, क्योंकि 12वीं के अंदर बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा जोश रहता है कि हमें किसी प्रकार मतलब गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे टीचर की हो पुलिस की हो। तो यह जो 12वीं के बाद में BSTC करने के बाद में कैसा ये अपॉर्चुनिटी है, मतलब अपन किस प्रकार मतलब कम उम्र के अंदर आप अध्यापक बन सकते हो, आप इसको किस प्रकार से देखते हो सर? 12वीं के बाद अगर कम उम्र में अध्यापक बनना है तो उसके लिए आपको BSTC ज़रूरी है। BSTC आप करोगे, 2 साल की आपकी BSTC हो जाएगी अगर आप 12th पढ़ रहे हो या 12th कंप्लीट हो चुकी है आपकी, और उसी समय आपने BSTC का पेपर दिया और आपकी BSTC में नंबर आ गया, कॉलेज अलॉट हो गया, 2 साल की BSTC होने 2 साल की आपकी BSTC होगी, उस दौरान भी तैयारी कर सकते हो, आराम से आप तैयारी भी कर सकते हो। तैयारी करने के साथ साथ में आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी और फिर आपका जल्दी से जल्दी उसमें सिलेक्शन हो जाएगा टीचिंग लाइन में। तो साथियों, सुभाष जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल पर, और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है, और हम और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं आपको आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं कि आप जल्द से जल्द अध्यापक बने साथियों। और साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ऐसे और वीडियो राजस्थान पुलिस के और भी जितने एग्ज़ाम है, टीचर्स के, LDC, पटवारी, मतलब किसी भी की आप तैयारी कर रहे हो तो आप किसकी तैयारी कर रहे हो वो कमेंट करें, और आपको किस पर वीडियो चाहिए। साथियों मैं हूँ आपका दोस्त कृष्णकांत उदय, अध्यापक एक्स राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। तो आपको कोई सी भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू। धन्यवाद।